हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज नंबर 8.1 को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये एमसीक्यू पे बेस्ड है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस एक्सरसाइज को एमसीक्यू वाली अप्रोच से ही हम इसे सॉल्व करें। इस एक्सरसाइज की मदद से मैं आपको ऐसी कई सारी अप्रोचेस बताऊंगा जिससे कि आप अपने राइट आंसर को फौरन पिक कर सकें या मिनिमम टू मिनिमम स्टेप में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ कॉस ऑफ ए 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमको एमसीक्यू के अप्रोच से करना है तो देखिए विद इन सेकेंड हम इसका राइट ऑप्शन पे जा सकते हैं। हमको पता है कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो 4 है वो बेस है और 5 हाइपोटेनियस है। और tan का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहाँ देखें तो हमको बेस की वैल्यू गिवन है 4, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर में आएगी। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किसके बेस में 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी के बेस के अंदर 4 आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी बॉम्बे। ठीक, तो हमने बिना इसको सॉल्व किए हमारी राइट अप्रोच से हमने इसके राइट आंसर को पहचान लिया। अगर इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता तो इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं और देन किसी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बता सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर ए की हमको वैल्यू गिवन है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली भी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर tan ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल सकते थे। तो चलिए उन दोनों मेथड को भी समझ लेते हैं वन बाय वन। बाकी आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन किस तरह हम अपने राइट आंसर को पिक करें ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिर भी उसके बाद भी हम इसकी मेथड देख लेते हैं। मेथड नंबर 1, हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो हमने एक राइट एंगल लिया जिसमें हमको बेस दिया है 4, हाइपोटेनियस हमको गिवन है 5। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमको यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू बेस हमको गिवन है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस 16 दैट इज 9, या पी इज इक्वल टू फाइनली आ गया हमारे पास 3। अब हमसे पूछा गया है tan का रेशियो, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ थीटा के प्लेस पे ए यूज कर रहे हैं तो हम tan ऑफ ए भी लिख सकते हैं। tan ऑफ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया 3 और बेस ऑलरेडी हमको गिवन था 4, तो हमारा राइट आंसर हुआ 3/4। हमने इसको बिना इतने सॉल्व किए भी निकाल लिया। इसकी सेकंड मेथड है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमको कॉस की वैल्यू गिवन है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन है 4/5। ठीक, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हमको कॉस की वैल्यू गिवन है तो हम साइन निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू गिवन है 4/5, तो इसका स्क्वायर हम कर दें तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस 16 दैट इज 9/25। तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट हम ले लें तो 3/5। ठीक, हम एक और रेशियो जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ए हमको यूज करना था, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, साइन की वैल्यू हमको गिवन है, साइन साइन थीटा इक्वल टू हमको गिवन है कितना 3/5। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे थीटा यूज कर लिया है, आप ए यूज कीजिएगा। तो 3/5 साइन की वैल्यू हो गई और कॉस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 4/5, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल तो बचा 3/5। तो इस तरह भी हम अपने राइट आंसर को निकाल सकते थे, बट इतना हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि है इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देन हमको वैल्यू बतानी है कॉट ऑफ ए की। अब देखिए साइन ऑफ ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो 1 है वो परपेंडिकुलर है, 2 है हमारे पास हाइपोटेनियस। हमको कॉट ऑफ ए का रेशियो बताना है, तो कॉट ऑफ ए हम जानते हैं वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 1 जो कि डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हम ऑप्शन ए और डी को भी ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 आने वाला है ना, तो 1/1 1 इसका रेशियो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप सोचिए हमको हाइपोटेनिस दिया है 2,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हमको बेस और परपेंडिकुलर की ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 4 बने। तो वो ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 से 3 ये 4 तो नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो परपेंडिकुलर जो होगा हमारा, सॉरी, बेस जो होगा हमारा वो √3 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पर जो बेस होगा वो होगा √3। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा √3/1। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर भी आप चाहें तो हमको एक रेशो गिवन है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसी तरह रिमेनिंग जो बेस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी गई है वो हम बता सकते हैं। इज इट क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन cos x 75 plus theta minus sec 15 minus theta minus tan 55 plus theta plus of cot 35 minus of theta। ठीक, अगर इन एंगल को हम ध्यान से देखें तो 75 प्लस थीटा और 15 प्लस थीटा को मैं आपस में ऐड कर दूं तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा, मतलब ये दोनों जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी तरह इन दोनों एंगल को भी मैं आपस में जब ऐड करूंगा तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब क्योंकि ये जो साइन है ये अल्टरनेट है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा हमारा बी बॉम्बे 0। ठीक है, अब वो कैसे, हम इन दोनों में से किसी भी एक रेशियो को चेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज हम सेक को चेंज करें तो सेक ऑफ 15 डिग्री माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ऑफ 75 प्लस ऑफ थीटा। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 90 में 75 जाएगा तो बचेगा 15 और थीटा हो जाएगा नेगेटिव। अब सेक 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, बट 90 होने के कारण सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में। तो कॉसेक इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 75 प्लस ऑफ थीटा। तो ये कॉसेक 75 थीटा नेगेटिव का है और ये कॉसेक 75 प्लस थीटा पॉजिटिव का, ये कैंसिल होके 0 हो गया। इसी तरह हम टैन और कॉट में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। अगर हम कॉट को ही चेंज करना चाहें तो कॉट 30 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस ऑफ 55 प्लस थीटा। ठीक है, 90 माइनस 55 हो जाएगा 35 और माइनस ऑफ थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, अगेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, बट जो कॉट है वो टैन में चेंज हो जाएगा 90 होने के कारण, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ 55 प्लस ऑफ थीटा। तो ये tan 55 पॉजिटिव है, ये tan 55 प्लस थीटा नेगेटिव है, ये कैंसिल हुआ तो आंसर हो गया 0। तो हमको इतना सॉल्व करने की पहले जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल हमको ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी हो तो उन दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं विद इन सेकंड सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड, हम और भी समझेंगे। ये क्वेश्चन अभी क्लियर है तीनों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई बी देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमको ये बताना है। ठीक, हम तो साइन का रेशियो जानते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, और कॉस थीटा का रेशियो जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमको गिवन है वो क्या है b, तो मतलब बेस में मतलब डिनोमिनेटर में हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू आने वाली है, मतलब b आने वाली। तो ऑप्शन देखे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में b है, नहीं है, कैंसिल किया, यहाँ पे b है, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। अब हम b देखें, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, तो ऑब्वियसली जो हमारा राइट आंसर हो गया वो सी हो गया। इज इट क्लियर? अगर फिर भी आपको इसको सॉल्व करना है तो अगेन हमको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, हम बेस की वैल्यू निकाल लेंगे और देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो cos थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से उसका रिजल्ट हम बता सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू। ठीक है, अब हमको cos की वैल्यू दी है, हमको साइन की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पे cos के साथ जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है। ठीक, तो हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप जल्दबाजी में आइडेंटिटी अप्लाई कर दें और आंसर इसका दे दें। ठीक है, क्योंकि दोनों के ही एंगल अलग हैं। तो हमको यहाँ करना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की कौन सी वैल्यू होगी कि हमको 0 रिजल्ट मिले, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे जो होगा अल्फा प्लस बीटा तो वो होगा 90 जगह अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे अगर हम 90 पुट करेंगे तो ही 0 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री। अब इसमें से हम अल्फा या बीटा किसी की भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सपोज हम यहाँ से निकालते हैं अल्फा, तो बीटा को हमने ट्रांसफर किया तो ये हो गया 90 माइनस ऑफ बीटा। ठीक, अब हम जो हमको दिया था साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा में अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं 90 माइनस बीटा से, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा को रिप्लेस किया हमने 90
माइनस बीटा से, और ये माइनस बीटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो बीटा प्लस बीटा हो गया 2 बीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा, तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो इसका आंसर हो गया हमारा कॉस ऑफ 2 बीटा, कॉस ऑफ 2 बीटा, ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड आप इसका रिजल्ट बता सकते हो, इसका रिजल्ट होगा 1। ठीक है, अब वो कैसे, हम क्वेश्चन 6 को मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ठीक है, आप हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो एंगल है, सपोज θ1 और दूसरा एंगल है θ2, और इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमेशा tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू होता है हमेशा 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं बिना पेन चलाए। तो हम यहाँ देखें, ये हमारे पास है tan 1, ठीक, और यहाँ लास्ट में हमारे पास tan ऑफ 89, तो इन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट आने वाला है 1। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू क्या होगा 1, जबकि हमारे पास θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू है यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसी तरह ये जो tan 2 होगा और इससे पहले होगा tan 88, तो 88 प्लस 2 भी 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी रिजल्ट कितना देगा 1। तो इस तरीके के सारे जो एंगल्स होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, और बीच में एक एंगल आएगा tan 45 डिग्री जो कि अगेन होगा 1। तो इन सारे 1 का मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आने वाला है हमारा सिर्फ 1। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन कई सारी वेराइटी बनती है इस पे बेस्ड, tan हो या यहाँ पर cot हो, तो आप इन आइडेंटिटी को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर tan के प्लेस पे cot भी होता तो भी उसका आंसर क्या होता 1, तो हम ये भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए, cot θ1 इंटू cot θ2 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें, इसको प्रूफ करना चाहें, तो यहाँ से हम θ1 या θ2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, देन ये इजिली प्रूफ भी हो जाएगा। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए हमने θ1 की वैल्यू निकाली, तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस ऑफ θ2। अब θ1 यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा tan ऑफ θ1 की जगह मैंने लिखा 90 माइनस θ2 इंटू tan ऑफ θ2, राइट। अब tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा cot थीटा इंटू cot θ2 इंटू tan θ2, और cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा 2 अपॉन sin थीटा 2, है ना, इंटू tan थीटा 2 को हम लिख सकते हैं sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2, राइट। ये सब आपस में कैंसिल हो गए तो बचा आंसर सिर्फ इसका 1। तो इस तरह ये इसका प्रूफ रहा कि ये क्यों होता है। बाकी आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के यूज किए आप डायरेक्ट ऑप्शन राइट आंसर को टिक कर सकते थे। इज दैट क्लियर? बस हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जो कि है इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 5 अल्फा, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमको cos 9 अल्फा दिया है इज इक्वल टू sin अल्फा के, ठीक, मैं इस sin अल्फा को लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, है ना, cos 90 माइनस अल्फा जो कि हो जाएगा sin अल्फा, तो cos से cos कैंसिल, तो बचा हमारे पास 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, माइनस अल्फा यहाँ है तो 9 अल्फा से ये ऐड हो गया जो कि हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू 90, ये अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, और 9 में यहाँ पे पुट करूंगा अल्फा की जगह, तो 9 5 हो जाएगा 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। इज इट क्लियर? कैसे किया मैंने, अब ये आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास गिवन था cos ऑफ 9 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक, अब इस साइन अल्फा को मैंने कॉस में अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ अल्फा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से। यहाँ कॉस से कॉस को हमने हटाया, बचा हमारे पास 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ ट्रांसफर हुआ ऐड हो गया इसके साथ, तो ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू 90, या अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू 90, और अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ये डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 10 9, तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 9 5 45, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इज दैट क्लियर?
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C देन द वैल्यू ऑफ कॉस A प्लस B। ठीक है, देखिए बिल्कुल बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन है। हमको C एंगल गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम भी कितना होने वाला है 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इज इट क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें कि 90 अकेला ही सी है, तो बचे हुए दोनों एंगल भी कितने होंगे 90 होंगे। तो इसका आंसर हो गया ए 0। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, जो कि है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस टू द पावर 4a इज राइट। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, या थीटा की प्लेस पे ए ले लें हम, साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 की। ठीक, हमको साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू गिवन है 1, तो मैं यहाँ से साइन ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। यस और नॉट? ये किसकी वैल्यू हुई हमारी साइन ऑफ ए की। ठीक, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। हमको पूछी गई थी वैल्यू किसकी, कॉस स्क्वायर ए की, तो कॉस स्क्वायर ए हमने तो एज इट इज रहने देता हूँ इसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ साइन की पावर 4a, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक, और अब कॉस स्क्वायर ए को प्लेस कर सकता हूँ मैं साइन ऑफ ए से, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ, इसकी जगह मैंने लिखा साइन ए, तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए राइट। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहलाती है। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, तो ये साइन 30 डिग्री पर साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। इसी तरह कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2, और इन दोनों का एंगल का ही हमसे सम पूछा गया है, तो 60 प्लस 30 हो गया हमारा राइट आंसर डी डायली। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, जो कि ये द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये देखने में ही बड़ा है, बट बहुत ही आसान है। इन दोनों एंगल को अगर हम आपस में सम करें 68 प्लस 22, जो कि हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितने आने वाला है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब चलिए उसको मैं लिखते हुए भी सॉल्व कर ही देता हूँ आपको। तो इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को हम चेंज कर लेते हैं, है ना, तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री या साइन स्क्वायर 68 डिग्री में से एक को चेंज करते हैं। तो चलिए, तो हम 22 को एज इट इज रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 22 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 68 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस ऑफ 22। ठीक, 90 माइनस 22 कितना हो जाएगा हमारा 68। इसी तरह डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको हमने एज इट इज रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 22 प्लस ऑफ इस कॉस स्क्वायर जो 68 है उसको हमने लिखा 90 माइनस 68, तो ये भी कितना होगा 22। ठीक है, अब यहाँ पर भी हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 22, और ये 90 माइनस थीटा है, ध्यान रखिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा कॉस थीटा में, तो ऊपर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होगा 1। नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देते हैं, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक, प्लस ऑफ, देखिए इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लो, हमारे पास साइन यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि यहाँ पर कॉस बनाए, तो इस साइन को हम चेंज करते हैं। ठीक, तो कॉस 63 को हमने एज इट इज रहने दिया, कॉस 63 डिग्री को एज इट इज रहने दिया, इनटू साइन 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, दैट इज 27। ठीक, और 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 63, और यहाँ से भी हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर 63, तो दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 63, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 प्लस 1 हमारा आंसर हो गया 2। कितना आसान क्वेश्चन था।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू। ठीक, हमको tan गिवन है, हमको tan की गिवन है, वैल्यू गिवन है 3/4, यहाँ पर sin cos है, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी tan बना लें। तो हम tan का रेशियो जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos थीटा को मैंने कॉमन लिया, तो cos थीटा हमने न्यूमरेटर से कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, यहाँ से बाहर चला गया तो बचा 1 अपॉन, यहाँ से भी हम cos थीटा बाहर ले लेते हैं, cos थीटा बाहर आया तो यहाँ पर भी बचेगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ऑफ 1। क्लियर, cos थीटा से यहाँ cos थीटा कैंसिल हो गया। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, ये हो गया हमारे पास 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस ऑफ 1, और tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 3/4, पुट कर दी, ये हो गया 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस ऑफ 1, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे ही 4 से 4 कैंसिल, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 प्लस 1 दैट इज 4, और 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, राइट। तो सी इज अ राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, जो कि है इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4 थीटा प्लस ऑफ cos टू द पावर 4 थीटा इज। ठीक है, अब देखिए जो हमको कंडीशन दी है वहां पर हमसे बोला गया sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे दोनों का ही रिजल्ट सेम आता हो। तो यस, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 हो जाएगा 0, मतलब थीटा हमको मिल गया है 45 डिग्री। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 टू दी पावर कितनी 4, स्टेप क्लियर है, प्लस ऑफ कॉस 1/√2, कॉस की जगह हमने पुट किया 1/√2 दी पावर होल पावर 4। ठीक, इसका स्क्वायर किया तो एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से टू का स्क्वायर कैलकुलेट होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4 प्लस ऑफ ये भी हो जाएगा 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया 4, ऊपर हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा राइट आंसर हुआ 1/2। इज दैट क्लियर? मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया है 0, तो अब आप सोचिए कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ हम पुट कर दें तो वो 0 के इक्वल रिजल्ट आए। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का ही रिजल्ट होता है 1/√2, आप ध्यान रखिएगा। तो 45 डिग्री पर ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होकर 0 देंगे, तो सिंपल हमने tan जो थीटा है उसके प्लेस पे 45 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, पुट करके सिंपल इसको सॉल्व किया। इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर आ गया इसका 1/2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, जो कि है साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस 45 माइनस ऑफ थीटा। अब देखिए दोनों ही एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और बीच में साइन किसका है माइनस का, तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 0। ठीक, इस टाइप के पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब इसको मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ आपको स्टेप में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 14 को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन को हम एज इट इज रहने देते हैं, साइन ऑफ 45 प्लस थीटा को मैंने एज इट इज रहने दिया, माइनस ऑफ कॉस 45 थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 45 प्लस ऑफ थीटा। ठीक, क्योंकि जब ये 90 है माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नेगेटिव 90 में से 45 जाएगा, 45 बचेगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यही एंगल हमको मिल जाएगा 45 माइनस थीटा। तो हम इसको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये हो गया साइन ऑफ 45 प्लस थीटा माइनस ऑफ, माइनस ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं और ये पहले का नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा साइन ऑफ 45 प्लस थीटा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, आंसर हो गया हमारा 0। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जो कि है अ पोल 6 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। हमको एक पोल है जिसकी हाइट गिवन है 6 मीटर,
ठीक है। और जो शेडो है ऑब्वियसली अर्थ पे नीचे ही बनेगी शेडो, तो इसकी लेंथ है हमको 2√3, ठीक। और हमको सन एलिवेशन बताना है, तो हम मान लेते हैं वो जो एंगल है वो थीटा है, ठीक। अब देखिए हमारे पास पता क्या है, हमको पता है परपेंडिकुलर और बेस। तो ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिकॉल कीजिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस या तो कॉट में आएगा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर टैन होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है 6, बेस हो गया हमारे पास 2√3, तो ये कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, राइट। तो ये बचा 3/√3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन √3, एक √3 से √3 कैंसिल, तो बचा सिर्फ हमारे पास √3। अब tan थीटा की किस वैल्यू पे हमको √3 मिलता है, यस 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 डिग्री होता है √3, तो हमको ये एंगल बताना था, वो रहा हमारा 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने इस पूरी एक्सरसाइज को एक डिफरेंट तरीके से आपको सॉल्व करना बताया है, आपको ये बताया है कि आप राइट आंसर को जल्द से जल्द किस तरह पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अपने फ्रेंड को भी इस चैनल को सजेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।